ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे सनातन परिवार के सभी लोग, सभी भाई बंधु, आपका हमेशा कल्याण हो। आप पर ग्रहों का, राशियों का हमेशा सकारात्मक प्रभाव रहे। आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, प्रगति के मार्ग पर रहें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 2025 कई मामलों में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है। 2025 में 4 प्रमुख ग्रहों का गोचर हो रहा है, जो बहुत धीरे रफ्तार से उनका स्थान परिवर्तन होता है, जो एक राशि से दूसरी राशि जाने में काफी समय लेते हैं। जिसमें सबसे पहले स्थान पे आते हैं शनिदेव, जिनका 29 मार्च को गोचर हो गया। वह अपने राशि के, जिस राशि के स्वामी थे कुंभ राशि, वहां से निकलकर वह अब बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं, जिससे कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम वर्ष, मीन राशि पे द्वितीय वर्ष और मेष राशि पे शनि की 7.5 की शुरुआत हो गई। दूसरा, जब वह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में शनिदेव गोचर करेंगे तो वह अब 3 जून 2027 तक वहीं पे रहेंगे। उसके बाद गुरु 14 मई को, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद राहु और केतु 18 मई को, यानी कि मई में 2 गोचर होगा बड़ा। एक तो 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का और 18 को होगा राहु और केतु का। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में जाएंगे और 6 दिसंबर 2026 तक वहीं पे रहेंगे। तो आज का मेरा यह वीडियो राहु के गोचर पे है। शनि देव का गोचर जब हुआ, किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका मैंने विस्तार पूर्वक वीडियो बनाकर दिया। देवगुरु बृहस्पति का जब गोचर होगा, किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उसका भी मैंने विस्तार पूर्वक आपको वीडियो बनाकर दिया है। आप मेरे चैनल पे जाकर अपने राशि के अनुसार से देखकर और क्या सावधानी बरतनी है, क्या करना चाहिए, क्या करने से आपको लाभ मिलेगा, वह सब मैंने विस्तार पूर्वक बताया है। आज का मेरा यह विशेष ब्लॉग राहु के गोचर पर रहेगा। इसके बाद अगला वीडियो आप केतु के गोचर पर देखेंगे। तो सबसे पहले समझिए राहु के बारे में। राहु क्या है, कैसे राहु काम करते हैं, यह सब समझिए। उसके बाद फिर मैं आपके राशि के बारे में बताऊंगा। राहु को वैदिक ज्योतिष में बहुत ही रहस्यमय ग्रह के रूप में देखा जाता है। बहुत इनका रहस्य बहुत होता है, कुछ समझ में नहीं आती है। राहु के बारे में यह कहा जाता है, यदि आप राहु को प्रसन्न कर ले जाते हैं, वैसे तो कलयुग में खास तौर पे राहु केतु और शनिदेव को प्रसन्न कर ले जाते हैं तो समझिए आपका तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। लेकिन यदि आप राहु को प्रसन्न कर ले जाते हैं, राहु पे इसलिए केंद्रित हूँ क्योंकि आज का विशेष ब्लॉग राहु पर ही संबंधित है। एक बात और आपसे निवेदन करूंगा, हमारे सनातन परिवार के सभी बंधुओं से, हमारे परिवार के आप सदस्य हैं, वीडियो को यदि अभी अभी आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। यदि आपको कुछ भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखने को है तो आप जय श्री राम लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राहु किसी इंसान को, यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छे पोजीशन पे हैं तो रंग को भी राजा बना देते हैं, और यदि थोड़े से भी वो अच्छे पोजीशन पे नहीं है तो राजा को रंक भी बना देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कब क्या दे देंगे, कुछ समझ में नहीं आता कब क्या छीन लेंगे। यह कूटनीति और राजनीति दोनों देने वाले ग्रह है राहु। यदि धार्मिक, राहु क्या है समझिए, यदि धार्मिक मान्यताओं को देखा जाए तो एक दैत्य था स्वरभानु। उस दैत्य का शीश, जिसे भगवान विष्णु भगवान ने मोहिनी का अवतार करके उसके धड़ से सर को अलग कर दिया था, लेकिन अलग करने से पहले वह अमृत पान कर लिया था। यह एक अलग कहानी है, आप जानते होंगे, मैं बता। तो जो सिर है वह राहु है और जो सिर से नीचे का हिस्सा है वह केतु है।
खगोल विज्ञान के अनुसार राहु और केतु कोई ग्रह न होकर केवल कटान बिंदु हैं। इनका ग्रह का विशेष उनको महत्व नहीं दिया गया है, जो सूरज और चंद्रमा के परिक्रमा पथ के अनुसार कार्य करते हैं। सूरज और चंद्रमा के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है और उसी से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लगता है। सूरज और चंद्रमा के परिक्रमा पथ के अनुसार, जैसे खगोल के अनुसार मैं बता रहा हूं, तो यह अपना प्रभाव दिखाते हैं। वैदिक ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। राहु को, केतु को भी कहा जाता है, लेकिन आज का वीडियो राहु पे है। लेकिन इतना छाया ग्रह होने के बावजूद भी राहु ग्रह का महत्व कम नहीं होता है ज्योतिष में। राहु की स्थिति को सदैव ध्यान में रखा जाता है कि आपकी कुंडली में राहु कैसे हैं, कहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, बहुत चीज़ों का होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, जिससे आप व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और उसका उपाय करके हर एक चीज को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। तो राहु महाराज पिछले काफी समय से बृहस्पति के जो राशि है, बृहस्पति के स्वामित्व वाली राशि मीन राशि में गोचर कर रहे थे। अब वह 18 मई को शाम के समय शनि के स्वामित्व वाली राशि कुंभ राशि में आएंगे। अब आप ये समझेंगे, मीन राशि में थे तो कुंभ राशि में क्यों आएंगे? मीन राशि में थे तो मेष राशि में जाना चाहिए था, आगे जाना चाहिए था। लेकिन राहु और केतु के साथ ऐसा नहीं होता। ये दोनों लोग विपरीत मार्ग करते हैं, यानी कि उल्टा चलते हैं। तो इसलिए आगे वाली राशि में न जाके पीछे वाली राशि में आते हैं। राहु का गोचर आमतौर पर एक राशि में 18 महीने के लिए होता है और 18 महीने तक वो जहां पे रहते हैं, जहां पे उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां पे उनका प्रभाव दिखता ही दिखता है। वैदिक ज्योतिष में वृषभ राशि, तो कुछ ज्योतिषी मिथुन राशि को राहु का उच्च मानते हैं, यानी कि यहाँ पे राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो वृश्चिक और धनु को राहु की नीच राशि माना जाता है। राहु और केतु यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ अच्छी स्थिति में केंद्र में त्रिकोण भाव में हो तो राजयोग बना देते हैं। अपनी कुंडली में देख लीजिए, राहु और केतु यदि केंद्र में और त्रिकोण के स्वामी के साथ हों, यानी कि वहां के स्वामी के साथ हों, तो ऐसी स्थिति में आपको राजयोग का कारक बना देते हैं और उनकी दशा व्यक्ति को रंक से राजा तो बनाती ही बनाती है। राहु को ब्याहु भी कहा जाता है, यानी कि कई बार राहु की दशा आने पर जातक का विवाह हो जाता है, ब्याहु कर विवाह करा देते हैं। भले वो बेमोल हो, न करना हो तब भी हो जाए, लेकिन करवा देते हैं। राहु को निरंकुश प्रकृति का ग्रह माना जाता है। इन पे कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता, निरंकुश है, इन पे कोई टोका टिप्पणी बाधा नहीं होता है। इनका केवल शीश है, धड़ नहीं है, इसलिए यह सिर्फ सोचने का काम करते हैं। और राहु से प्रभावित जातकों की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, वह हर समस्या का आसानी से हल निकालने में सफल रहता है, लेकिन वह काम को करने की चेष्टा नहीं करता है, यानी कि दिमाग वाले चीज करेगा, मेहनत वाली नहीं। यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल न हो तो केवल सोचकर रह जाए तो कैसे तरक्की करेगा? राहु की कुशल उपस्थिति जातक को एक अच्छा कूटनीतिक बनाता है। राहु जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि कामों में सफलता देता है और जातक को अच्छा ज्ञान भी मिलता है, यानी कि दिमाग वाला काम है, जितना भी है देखने, समझने, सुनने का सारा काम राहु करवाते हैं। वर्तमान समय में आईटी का युग है और इसमें भी राहु का प्रभाव सर्वाधिक देखा जाता है। राहु की विशेषता यह है कि वह सदैव उल्टी चाल चलते हैं, वक्री चाल चलते हैं। इस प्रकार किसी राशि में आगे बढ़ने के बजाय वह पिछली राशि में चले आते हैं। जैसे ही मीन राशि में राहु का गोचर हो रहा था तो अभी वह मेष राशि में न जाकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो राहु को कोई दृष्टि नहीं मानते, जबकि कुछ विद्वान राहु की 3 दृष्टि मानते हैं, पंचम, सप्तम और नवम।
हर ग्रह की सप्तम दृष्टि तो होती ही है, किसी किसी ग्रह की 3 दृष्टि होती है। उसमें से राहु भी हैं, उनकी दृष्टि है पंचम, सप्तम और नवम। हालांकि ऐसी मान्यता है कि राहु जिस भाव में होता है उस भाव के फलों को खींच लेता है। 2025 में राहु की स्थिति की बात करें तो राहु का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव में सर्वाधिक उपयुक्त होता है, सबसे अच्छा होता है। फिर भी विभिन्न ग्रह स्थितियों और कुंडली के भावों के आधार पर राहु के शुभ अशुभ प्रभाव देखने को आपकी इस कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार ही मिलेगा। राहु 2025 के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राहु के कुंभ राशि में गोचर होने से किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या सावधानी बरतना है और क्या उपाय कर लें जिससे उनको सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। तुला राशि। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के जातकों के राहु का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव में गोचर आपको कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। आपकी बुद्धि का विकास हो सकता है, आपकी स्मरण शक्ति यानी कि सोचने समझने और याददाश्त आपकी बढ़ सकती है। आप शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आप जो कुछ भी देखेंगे या समझेंगे या पढ़ेंगे वह आपको शीघ्र समझ में आ जाएगा और याद भी होगा। हालांकि बार बार आपकी एकाग्रता में कमी दिखाई देगी, कंसंट्रेशन की कमी होगी। यह गोचर प्रेम संबंधों में आपकी मधुरता लाएगा। आप और आपके प्रीतम के बीच संबंध मधुर होंगे। आप अपने प्यार को अहमियत देंगे और अपने प्रीतम के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपको उनसे झूठ बोलने से बचना होगा। इस दौरान आपका मन शेयर बाजार की ओर जा सकता है और आप उसमें निवेश करने से लाभ भी कमा सकते हैं। सट्टा, जुआ, लॉटरी आदि चीजों से बचकर आपको रहना है। धन कमाने के लिए नए तरीके आप आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। जो काम कठिन होगा आप उसे आसानी से कर ले जाएंगे। आपके पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मन में कई बार गलत विचार भी आ सकते हैं, ऐसे में किसी का बुरा करने की बात मत सोचिएगा। आप उपाय के तौर पर राहु के दुष्ट प्रभाव को दूर करने के लिए मां चंडी जी की उपासना कीजिए, इससे आपको लाभ मिल जाएगा।